अच्छो, क्या आप डीटी के अंदर में एग्जाम्पशन स्कोर करना चाहते हैं तो ये ट्रिप्स एंड ट्रिक्स आपके पास जरूर होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपका नवंबर एंड दिसंबर एग्जाम है तो आपके पास अब बहुत ज्यादा टाइम है पहले के मुकाबले। ऐसे टाइम में प्रिपरेशन बहुत स्मार्ट और इफेक्टिव वे में की जा सकती है। सबसे पहला सजेशन मैं आपको ये दूंगा कि आपने क्या करना चाहिए, सबसे पहले पेपर एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाला है डीटी का चीट कोड करके, जिसके अंदर में मैंने आपको May 24 से लेकर के यहां तक के सभी पेपर को एनालाइज करके दिया है। अगर आप वो एनालिसिस लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा डीटी, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये एनालिसिस का जो वीडियो है इसके अंदर में मैंने आपको बताया था कि कैसे कुछ टॉपिक के अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे अगर आप देखा जाए तो आपका जो पहला क्वेश्चन है ये आपका टोटल इनकम का बनता है। अपार्ट फ्रॉम 15 एमसीक्यू आपका पहला क्वेश्चन टोटल इनकम का बन रहा है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2A है वो हमेशा किसी हेड से आ रहा है, दैट इज पीजीबीपी या कैपिटल गेन हेड से। फिर आपका जो क्वेश्चन है ये एनआर टैक्सेशन के ऊपर बनता है। 3A आपका चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन बनता है। 3B आपका जो क्वेश्चन बन रहा है ये आपका डीटीडब्ल्यूए के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है। राइट, तो अगर आपको ये एनालिसिस पता है, ये एनालिसिस के हिसाब से अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर देते हैं तो बहुत हद तक के पेपर आपका जो है ये इजी हो जाता है। सेकंड, मैक्सिमम बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ के चल जाते हैं और कंसेप्ट को सिर्फ रिवाइज करके चल जाते हैं। देखो आई नो डीटी बहुत बड़ा है और आपको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन आप ये गलती कर रहे हैं। देखिए डीटी का पेपर के अंदर में थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा आता है और आप हर बार कोई ना कोई रिवीजन वीडियोस उठाते हैं, रिवीजन वीडियोस उठा करके देख लेते हैं। बच्चों रिवीजन वीडियोस लॉजिकली वहां काम के हैं जहां पे आप लोगों का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है। पर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोगों ने रिवीजन वीडियोस नहीं, सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप डीटी के अंदर में अभी भी हसल कर रहे हैं तो ऐसे केस में आप एक काम कर सकते हैं कि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। खुद से प्रैक्टिस नहीं हो रही तो आप डीटी का फास्ट ट्रैक ले सकते हैं, जिसके अंदर में हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है। या फिर खुद के बेसिस पे आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करने चाहिए, राइट? जैसे अगर आप पीजीबीपी देखो, कैपिटल गेन देखो, आईएफओएस देखो, फिर चैरिटेबल ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट देखो। इसके बाद में आपका एनआर का कोई भी क्वेश्चन, टीपी का कोई भी क्वेश्चन, डीटीडब्ल्यू का कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल आपने नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे रीसेंट टाइम्स के अंदर में डीटीडब्ल्यू के अंदर में मल्टी कंट्री डीटीडब्ल्यू का जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आ रहा है। हमने हमारे एमआरपी बुक के अंदर में मल्टी कंट्री डीटीडब्ल्यू के क्वेश्चन रखे हुए हैं। आप वो क्वेश्चन से अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत बढ़िया क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। जितनी ज्यादा सॉल्विंग, अब देखो एनआर हो गया, टीपी हो गया, डीटीडब्ल्यू हो गया, बार हो गया, दैट इज बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। ये इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर में बहुत आसानी से काम आता है, राइट? आपने इसके जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे सॉल्व कर देना। लगभग रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अमेंडमेंट बहुत ज्यादा नहीं आते, तो आपको यहां पे ये बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, इंटरनेशनल टैक्स ओवर डीटी। देखो आपको पता है एक क्वेश्चन डीटीडब्ल्यू से, एक क्वेश्चन एनआर से, तीसरा क्वेश्चन टीपी से और एक क्वेश्चन बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग से आता है। पांचवा जो टॉपिक है बेप्स या इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी से एक क्वेश्चन आता है। ये पांच आप May 24 से लेकर के अभी तक का हर पेपर देख लो, May 26 तक का, आपको हर पेपर के अंदर में ये चैप्टर बिल्कुल कॉमन है और आने ही आने हैं। ऐसे केस में मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले इंटरनेशनल टैक्स के ऊपर फोकस करो। इंटरनेशनल टैक्स के वो सारे कंटेंट को रिवाइज कर लो। रिवीजन करना है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप सबसे पहले उठ करके डीटी चार्ट रिवीजन के ऊपर चल जाओ। डीटी चार्ट रिवीजन कहां डाला है मैंने, यूट्यूब पे पूरा का पूरा फ्री है। प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाकर के चार्ट्स आप देख लेना, इसमें सारे टॉपिक के रिवीजन करवाए हुए। कुछ टॉपिक के रिवीजन हम लोग और अपडेट करने वाले हैं अभी रिसेंटली, वो भी आप लोग जरूर देख लेना, इस चैनल पे बने रहना। उतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे। उसमें लगभग अमेंडमेंट होते ही नहीं है, सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं और उसी में से फिगर चेंज करके ही बार बार आपको पूछा जाता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर कप मेथड या कॉस्ट प्लस मेथड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एनआर टैक्सेशन में नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन हो गया, फिर रिसेंटली शिपिंग कंपनी हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आपने ये करके जाना चाहिए। एफआईआई से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपने वो करके जाना चाहिए। तो यहां पे आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है एज कंपेयर टू अदर। डीटीडब्ल्यू के ऊपर सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं और रिसेंटली तो मल्टी करेंसी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको भी कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। फोर्थ, आपका एग्जामिशन पता है कहां अटका हुआ है, क्योंकि आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करी हुई है। एक काम करो, लास्ट 4 अटेम्प्ट के ना आप सबसे पहले ना एमसीक्यू निकाल करके देखो। देखो वो कौन सी चीजें है जिसके अंदर से एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है। आप अगर इसको फोकस नहीं कर रहे तो आप कर रहे हैं गलती। एमसीक्यू को आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। इंस्टीट्यूट ने जो आपको एमसीक्यू दिए हुए रिसेंटली आरटीपी एमटीपी वाले एमसीक्यू है, इनको देखो। 15 मार्क अगर आपके वहां पे एसोसिएटेड है, सॉरी 15 एमसीक्यू 30 मार्क अगर आपके वहां पे एसोसिएटेड है और आप उसको सिर्फ तुक्का लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो यही आप गलती कर रहे हैं, ये आपने नहीं करनी चाहिए, राइट? तो एमसीक्यू को बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। मैंने एमसीक्यू का पूरा पीडीएफ डाल करके रखा हुआ है। अगर आप एमसीक्यू का ये पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, हम ड्राइव आपको लिंक दे देंगे जहां से आपको ये एमसीक्यू का पीडीएफ मिल सकता है। तो ऐसे केस में आप जाकर के एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए बहुत ज्यादा। अब देखो एमसीक्यू ऐसी चीज है ना जो टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे आएंगे। पर हाँ, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू सॉल्व करने पे कुछ एमसीक्यू आपके लिए बड़े इजी बन सकते हैं।
फिफ्थ है थ्योरी टॉपिक को मिस करना। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आपका एक क्वेश्चन होता है ना, वो जुडिशियल अपडेट से रिलेटेड होता है, या तो स्टैट्यूटरी अपडेट से रिलेटेड होता है, या तो फिर अपील से रिलेटेड होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर अपील या सर्च के ऊपर कोई जुडिशियल अपडेट आया तो मोस्टली आप मान करके चलिए क्वेश्चन उसी पे आएगा। लगभग 4A के अंदर में ये क्वेश्चन आता है, राइट। 4A के अंदर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेरा मानना ये है, जैसे असेसमेंट प्रोसीजर हो गया, रिटर्न हो गया, अपील हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, सर्च एंड सीजर हो गया, ये पांचों टॉपिक का एक कॉम्बो है जिसको हमने बहुत अच्छे से करा हुआ है, आपको भी पता है, रेगुलर या फास्ट ट्रैक के अंदर में। ऐसे केस में मैं आपको अभी कहना चाहूंगा, स्पेशली नवंबर एंड दिसंबर 26 के लिए कहना चाहूंगा कि आपने क्या करना चाहिए, आपने उन क्वेश्चंस के अंदर में सर्च एंड सीजर वाले क्वेश्चंस को देख करके जाना चाहिए। अभी लास्ट अटेम्प्ट के अंदर में जुडिशियल अपडेट के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। खैर नवंबर और दिसंबर का जुडिशियल अपडेट अभी भी आना बाकी है, जो आते ही मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। यस तब तक के आपने क्या करना चाहिए, सर्च एंड सीजर में जो असेसमेंट प्रोसीजर है जिसके अंदर में अमेंडमेंट आया हुआ है, आप उसको एक बार अच्छे से करके जाइएगा, राइट। तो आपका काम हो जाएगा। वैसे मैं सर्च एंड सीजर का भी चार्ट रिवीजन जल्द ही अपडेट करने वाला हूं, आप वहां से भी करेंगे तो भी चल जाएगा। यस सोनो मालिक, राइट। छठवां और मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोटल इनकम। देखिए मैक्सिमम बच्चे टोटल इनकम जाकर के सीधा एग्जाम में देखते हैं और यहीं आप रैंकर से पीछे हट जाते हैं। एक रैंकर पता है क्या करता है, वो डेली बेसिस पे एक टोटल इनकम सॉल्व करता है। एक टोटल इनकम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगभग 30 से 35 मिनट्स लगते हैं, राइट। तो क्यों ना हम एक प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। प्रैक्टिस नंबर 1, आप एक दिन, पहले दिन कोई टोटल इनकम उठाएंगे, टोटल इनकम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट आप कई जगह पे अटकेंगे, आप कई जगह पे अटकेंगे, लेकिन उसी टाइम पे आप क्या करेंगे, उन प्रोविजंस को वापस से जाकर के पढ़ लेते हैं कंसाइज से, तो आपका काम हो जाएगा, राइट। ये चार्ट रिवीजन भी देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। एट द सेम टाइम आप क्या करो, एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन सॉल्व करो और एक क्वेश्चन को ऑडिट कर डालो। ऐसे कई टोटल इनकम के क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। मुझे ऐसा लगता है अगर शुरुआत में आपको टोटल इनकम में थोड़ा सा एज लेना है तो आप सीए इंटर के टोटल इनकम के क्वेश्चंस को भी ट्राई कर लेना। इससे फायदा क्या होगा, एक बेसिक एज मिल जाएगा, कुछ कॉमन एडजस्टमेंट्स जो करनी है उसके ऊपर, राइट। और ऐसे करते करते आप टोटल इनकम को थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। पिछले 2-3 साल के आरटीपी उठाइए, एमटीपी उठाइए, करंट टोटल इनकम उठाइए। जैसे हमारे एमआरपी बुक के अंदर में पीछे आपको टोटल इनकम दिए हुए, वो टोटल इनकम उठाओ, वहां से भी आपका काम हो जाएगा और वहां से आप एक 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 टोटल इनकम को सॉल्व करो। स्ट्रैटेजी ये लगाओ, एक सॉल्व करना है, एक ऑडिट करना है, एक सॉल्व करना है, एक ऑडिट करना है। अगर आप डेली बेसिस पे भी इतना काम कर देते हो तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा एज फार एज 14 मार्क्स इज कंसर्न। इतनी चीजें अगर आप ढंग से कर लेते हैं, जहां पे पेपर एनालिसिस में आप स्पेसिफिक पेपर ले लेते हैं, सॉल्विंग ज्यादा करते हैं, इंटरनेशनल टैक्स को पहले सिलेक्ट करते हैं ओवर डीटी, तो ये आपको एक स्ट्रैटेजिक एज देता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर में आगे बढ़ने का। खैर अगर आप डीटी के अंदर में स्ट्रगल कर रहे हैं और सॉल्विंग घर पे बैठे बैठे नहीं हो पा रही है तो अभी भी आप फास्ट ट्रैक ले सकते हैं, और फास्ट ट्रैक लगभग 30-35 लेक्चर्स के अंदर में पूरा डीटी अलॉन्ग विद सॉल्विंग कवर किया हुआ है, आप वो ले सकते हो। या फिर मान के चलिए आपके क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं तो आप क्वेश्चन बैंक उठाओ, क्वेश्चन बैंक उठा करके दन दनादन सॉल्व कर लो, और कंसेप्ट रिविजन के लिए आप चार्ट बुक भी देख सकते हो। क्लियर है मालिक? यस। तो यहां पे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आप सीए फाइनल स्पेसिफिक डीटी का कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम लोग आप तक के जरूर रीच आउट कर देंगे। यस मालिक, थैंक यू सो मच। और हमारे कुछ बेसिक टॉपिक के और चार्ट रिवीजन आ रहे हैं, चैनल के ऊपर बने रहिएगा, ये हेल्पफुल होगा। बाय बाय, टेक केयर।